भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम मनु था। उसके माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह केवल 5 साल का था। तब से वह अकेला हो गया। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह जो कुछ भी करता केवल अपने दम पर। उसके पास न घर था न कोई सहारा। मनु का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, किसी के खेत में पानी देता, किसी के लिए लकड़ियां काटता या फिर भैंस चराने का काम करता। बदले में उसे कभी कभी खाने के लिए 2 रोटी और कभी पुराने कपड़े मिलते। रात को वह गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर सोता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को निहारता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? गांव के लोग उसे ताने मारते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसे बेकार समझते। मनु के पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी मेहनत और उम्मीद के। एक दिन गांव वालों के तानों से तंग आकर मनु ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव में रहूंगा तो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगा। अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। मनु ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी देखी। वह चुपके से उसमें चढ़ गया। ट्रेन रात भर चलती रही। मनु गाड़ी के एक कोने में बैठा अपने भविष्य के सपनों में खोया रहा। आखिरकार सुबह हुई और ट्रेन शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर रुकी। शहर पहुंचते ही मनु को एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें थीं और हर तरफ भीड़ ही भीड़। हर कोई अपनी धुन में भागा जा रहा था, लेकिन इस भीड़ में मनु अकेला महसूस कर रहा था। उसके पेट में भूख से आग लगी थी। वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे देखा। वह कुली एक दयालु व्यक्ति था। उसने मनु से पूछा, बेटा तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? मनु ने अपनी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी हालत पर तरस खाया, लेकिन उसे सच्चाई भी समझाई। उसने कहा, बेटा इस शहर में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मनु ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास ना तो पैसा है ना कोई सहारा। कुल्ली मुस्कुराया और बोला, क्यों ना तुम भी कुल्ली का काम करो। यहां मेहनत करने वालों की कद्र होती है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगले दिन से मनु ने कुल्ली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में कुछ पैसे कमाता। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंडी हवा और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। उसने तय कर लिया था कि वह मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। मनु का दिन सुबह जल्द